इसको समझने की कोशिश करते हैं। सरोज वाडी वाला बहुत अच्छा एक टॉपिक निकल गया, राइट। अच्छा, सेरेमनीज में भी अलग अलग तरह के टॉपिक है, कुछ इंसान को सुधारने के लिए, कुछ इंसान को खुदा के बारे में और बताने के लिए जो उसको नहीं पता, राइट। तो अलग अलग चीज़ें टच हुई है जी सरोज। यस, तकवा मीन्स भरोसा। भरोसा होना चाहिए कि, हम्म। और फिर भरोसा होने से अपने में फोकस भी आएगा हम्म। कि तुम एक चीज के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा है तो बोले बुझ मैं इसमें फोकस करूंगा, और एंड देन ही विल बी सक्सेस टू। सो हम्म। ऐसा हम लोग छोटे थे जब ये ऐसा था कि एक गुरु था, एक बच्चे को बोला कि तू आम है ना, ये आम लेके जा। और सब बच्चे को बोले कि तू आम लेके जा, ऐसी जगह पे खाना कि तेरे को हम्म। कोई नहीं देखे। वेरी सो बच्चे लोग कोई झाड़ के पीछे खाया, कोई इसके पीछे गया, तो एक बच्चा नहीं खाया, बोले मैं नहीं खा सकता बिकॉज गॉड विल मुझे देखता है। हमको समझ ये आया कि खुदा हमको बोलता है कि वो हमारे साथ है, बहुत अच्छे। बट अब आगे जाके खुदा ये बोल रहा है तुम भी तो ये सोचो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। तो क्या खुदा की इंटेंसिटी चेंज हो गई? पहले कम थी, पहले 5 मिलीग्राम थी, अभी 10 मिलीग्राम हो गई, 100 हो गई, राइट। एक ये भी मतलब हो सकता है, राइट। जैसे नरगिस बोली, हाँ यही चीज़ तो मैं बोली कि पहले 100 मिलीग्राम अवेलेबल था, अभी 1 लीटर अवेलेबल है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, राइट। लेकिन उसका एक डायमेंशन ये भी तो है कि मैं जितना भी तुमको बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम फील ही नहीं करते, दैट्स नॉट नॉट गोना हैपन एनी चेंज इन योर लाइफ, राइट। तो मैं बैठा हुआ हूँ तुमको कैच करने के लिए, बट तुम भी तो सोचो कि कोई कैच करने के लिए पीछे बैठा हुआ है, राइट। अब आ जाओ जिंदगी में जो सबसे बड़ा मसला है, बुलिंग का, राइट। वेदर इट्स अ 13 ईयर ओल्ड टीनेजर और 6 ईयर ओल्ड किड और 2 ईयर ओल्ड टॉडलर, हर एक बुली होता है। और 56 ईयर ओल्ड सीनियर, सब बुली होता है, सब एक दूसरे को तंग करते हैं, मज़ा आता है। और कोई इसको दिल पे ले लेता है जिसका दिल कमज़ोर होता है, और वो लेके बढ़ आता है, 4 दिन नींद नहीं आती है। और सामने वाले को आके बोलोगे, बोलो गाड़े मैं तो मजाक कर रहा था, तूने इतना सीरियस क्यों लिया? तो जो बुली कर रहा होता है उसको नहीं सेंस होता, लेकिन जिस जो बुली हो रहा होता है ना, अभी बहुत सारे लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, सबको याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं लोग। ये बुली जो होता है ना, आपको सुसाइड तक ले जाता है, दैट्स वाई किड्स आर डूइंग दैट, राइट। क्योंकि इसको आसान जबान में बोलेंगे, कमज़ोर दिल होना, राइट। और इसको बड़ा करके बोलेंगे तो आपको डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर को। जितना खींचोगे ज़िंदगी को उतनी खींचती जाएगी, कीप इट सिंपल, ठीक है। अमेरिका में एक मार्केटिंग में थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिसको कहा जाता है किस। उसका मतलब है कीप इट सिंपली सिंपल, ठीक है। तो बोला जाता है कि मार्केटिंग में कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ को, उसको जितना आसान रखोगे उतना कस्टमर लेगा। लोग मुश्किल करने जाते हैं, प्रोडक्ट समझ नहीं आता, कस्टमर लेता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का थ्योरम है, एमबीए में पढ़ाया जाता है। बुली जो होता है ना, बुली होता ही इसीलिए है कि बच्चा या बूढ़ा दोनों बुली होता है। उसको ये होता है यार मेरे पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं है, ये सब मेरे पे हंस रहे हैं, मेरा क्या होगा, राइट। मेरे तो इज्जत खराब हो गई, मैं तो लोगों को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं तो उस महफिल में वापस नहीं जा सकता, मैं तो स्कूल नहीं जा सकता, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक गुची की शर्ट नहीं है, या मेरे फादर कैमरी चलाते हैं, उसके पोर्श चलाते हैं, या मेरे पास एक अपार्टमेंट है वो घर में रहते हैं, या मेरा एक्सेंट। आप बुली का टाइटल चेंज करते रहो, बुली का नेट रिजल्ट है कि मेरा क्या होगा, मैं दूसरों से लैग करता हूँ। जब आप ये समझते हो कि हाँ मैं तो मानता हूँ मैं लैग करता हूँ, क्योंकि खुदा ही परफेक्ट है, इंसान में तो कमी होती ही होती है, तो बुली का तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कुल्लू अल्लाह आदम पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह यकता है, सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है उसका मतलब है दूसरे बाकी छोटे हैं, दूसरे बाकी छोटे हैं तो मैं भी छोटा हूँ, कोई मसला थोड़ी है, मेरे में ये मसला है तो तुम्हारे में कोई और मसला होगा, सो व्हाट, कोई नई बात बताओ। जब ये स्टैंड ले लेता है बच्चा या बूढ़ा, तो सामने वाला बुली होना शुरू हो जाता है, राइट। तो खुदा भी ये कह रहा है कि मेरे बोलने से ये नहीं हुआ कि कल तक मैं तुम्हारे पास आधा किलो अवेलेबल था, आज 1 किलो अवेलेबल हूँ, कल भी पूरा अवेलेबल था, आज ही पूरा अवेलेबल हूँ। तुम अपनी रेडार को तो सेट करो कि वो मेरी फ्रीक्वेंसी पकड़े, राइट। तुमको लगता ही नहीं पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो तुम शैतान के डिसेप्शन में देखो, आगे कंटिन्यू भी किया है, तुम्हें शैतान के लिए डिसीव करना बहुत आसान है, क्योंकि उसको लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा। जब जिस दिन तुमको लगना शुरू हुआ कि लोग मेरा क्या करेंगे या शैतान मेरा क्या करेगा, मेरे पीछे बहुत बड़ी हस्ती खड़ी है, ऊपर वाला बैठा हुआ है, तो तुम्हारा लाइफ का नज़रिया बदल जाएगा। तो तुम्हें फेलियर फेलियर नहीं लगेगा, तुम्हें स्टेपिंग स्टोन लगेगा कि ये मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कोई मुश्किल आई है। यहाँ खड़े हुए हो, फिर यहाँ खड़े हो जाओगे, यहाँ खड़े। लेकिन जब तुम
भरोसा नहीं रखोगे तो तुम्हें लगेगा ओ ये तो मैं पहाड़ से गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, और मेरा क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन आके देखेगा, मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, हेल्थ खत्म हो गई तो क्या होगा, पैसे खत्म हो गए। अभी तक क्या हुआ, राइट? उसमें बहुत अच्छी कहावत एक दी जाती है कि अगर तकवा सीखना है तो चिड़िया से सीखो। बिकॉज जब वो आज अपने दाना भर के जाती है तो उसको ये नहीं होता चलो थोड़ा से दाने कल के लिए भी उठा लूं। उसको पूरा भरोसा आता है आज जिसने दाना दिया है कल भी वही ढूंढ के देगा। राइट? हमको क्या होता है, अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और क्या होगा। अभी तक चली ना दुकान, कल भी चलेगी, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कल लास्ट गेम ओवर। ठीक है। सो प्रिपेयर करना चाहिए, आंख बंद करके बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का इमाम ये कहता है कि अपनी जनरेशन्स के लिए वेल्थ गैदर करो। अब आप बोलोगे या तो मेरे लिए अपनी वेल्थ गैदर करना मसला है, जनरेशन की क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे को कोई आसान सा वो बताओ, राइट? लेकिन इसी वजह से बोला है ना कि शायद हम कर सकते हैं, इसलिए बोला है, राइट? हाँ, हमको आज फील हो रहा है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद उससे प्रेयर करेंगे तो वो ताकत भी दे देगा कि कर सकें। डू यू ऑल एग्री विद दिस, यस और नो? राइट? ओके। सेरेमन 88 इज़ अ शॉर्टर सेरेमन। इसमें इमाम अली कहते हैं कि नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, यानी कि पैसेज है। ट्रांजिएंट कहते हैं एक चीज जो गुजर रही है। एक गालिब का शेर है, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। ठीक है। दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ। राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सूफी बन जाओ, लोगों की बुराई करना बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन दुनियादारी भी करो, बैलेंस लाइफ करो, डू एवरीथिंग। कोई आपको ये नहीं कहेगा यार ये कौन स्टोन एज में रह रहा है, इसको क्या पता होगा 2025 में क्या होता है। उल्टा आपको जाके चार बातें दूसरों को सिखानी चाहिए। लोग आपको बोले नहीं यार ये रिलीजियसली भी बहुत साउंड है और दुनिया में भी इसको कोई नहीं हरा सकता। आपको बैलेंस होना चाहिए, तभी आपकी बात आज सुनेगी। आज शायद कल की तरह अलवाज आ जाएंगे ना तो हो सकता है लोग खड़े होके बोले इसका बैंक बैलेंस क्या है, बोले नहीं यार $100,000 है, बोले चल मेरे पास $2 मिलियन है, मेरी बात इसको सुननी चाहिए, मैं वाजिन की बात नहीं सुनता। पीपल आर वेरी मटीरियलाइज, राइट? तो आज का इमाम भी बहुत ज़्यादा वेल्दी है, क्योंकि उसको पता है लोग जो है ना एट द एंड उसको वेल्थ में कंपेयर करेंगे कि छोड़ो यार इमाम के पास भी पैसे नहीं है ना, आई विल टीच यू नो व्हाट टू डू, राइट? लोग बड़े मटीरियलाइज हैं, कल अलग लोग थे। कल अलग लोग थे जो शायद कपड़ों में पैबंद नहीं थे, उसके बाद इसके पूरी साइकोलॉजी है, ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा। स्टैफर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी साइकोग्राफी के ऊपर रिसर्च की है, और उसने कहा है लोग 1110 मटीरियलाइज हो गए 100 साल के अंदर। कितना ज़्यादा मटीरियलाइज हो गए? 100 साल में 100 गुना मटीरियलाइज होना चाहिए ना, 1000 गुना मटीरियलाइज हो गया। ठीक है। यानी एक साल में एक आदमी 10x मटीरियलाइज्ड होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया की मार्केटिंग ऐसी हो गई है ना, राइट? अब आप सबको स्नैपचैट फेसबुक इंस्टाग्राम में अच्छी पिक्चर्स डालनी है, सो यू गेट इनटू दोज मटेरियल ट्रैप, राइट? तो यहाँ ये बताते हैं जब तुम मटेरियल ट्रैप में जाते हो ना तो तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें सवार कर लेते हो, और तुम थकना शुरू हो जाते हो, क्योंकि जो तुम्हें दिया होता है वो तुमको कम आना शुरू हो जाता है नज़र, क्योंकि पास वाले ने क्या किया वो मुझे करना है, पास वाले ने बड़ा कर लिया मुझे लेना है, पास वाले ने बड़ी गाड़ी। उस ट्रैप के अंदर तुम थकते चले जाते हो, तुम 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करते हो, 20 घंटे काम करते हो। जो सोने के लिए 8 घंटे मिलते हैं तुम्हारा दिमाग उसमें भी चल रहा होता है। नाउ अग्री विद मी इफ आई एम राइट, यस और नो? आपका दिमाग चल ही रहा होता है, चल ही रहा होता है, आप कंटेंटमेंट में होते ही नहीं हो। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे? ठीक है। अगर तुम पुअर हो ना, तुम्हारे पास कल खाने को पैसे नहीं हो, तुमको नींद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर तुम्हारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास सर पे छत है और कल खाने के लिए खाना है तो तुम अमीर में से हो, राइट? तो तुम्हारे पास ये दोनों है। कितने लोगों के पास आज जूम में लोग हैं, दोनों है, कल का खाना है और सर पे छत है, तो यू आर रिच। ठीक है। दुनिया के तुम उन 10% लोगों में से आते हो कि अब तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुमको $100 मिलियन बनाने हैं, 1 बिलियन बनाना है, ठीक है, हो सकता है तुम्हें 10 मिलियन भी दे दी ऊपर वाले ने, तो तुम बोलोगे नहीं यार ये तो कम है, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या बोला गया,
जो 100,000 बेचारा सेविंग करना चाह रहा है, वो बोलेगा यार 1 मिलियन मिल जाए ज़िंदगी में, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। राइट, जो इंडिया पाकिस्तान से नया आया उसके पास शायद जेब में 10,000 डॉलर भी ना हो बेचारे के पास, यू नो आना चाह रहा हो। सो हर एक आदमी जो है ना, वो अपने रिसोर्सेज में खुश भी रह सकता है अगर वो कंटेंटेड हो जाए। तो उसके लिए क्या तरीका बताया है इमाम ने? उसके लिए बोला कि तुम बस ये सोचा करो कि तुम ट्रांजिएंट हो, यानी तुम मुसाफिर हो। ठीक है, तुम पैसेंजर हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले हो। जिंदगी गुजारो और डबल है डबल है, आगे बढ़ो। ठीक है, कहता है देखो, जैसे पहली सोच क्या थी, ऊपर वाला आपके साथ है। फिर सोच में क्या कन्वर्जन आया, आप भी ऊपर वाले के साथ हो। हाँ, ये बात तो सही है, चेंज हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको कंपनी चाहिए, आपने आंख बंद की, आंख खोली, आपका जितना अच्छा ऑरा बन गया, आपने फील करना शुरू कर दिया प्रेजेंस, आपके गुनाह कम होना शुरू हो गए, आपका फेथ बढ़ गया, आपकी होपलेसनेस हेल्पलेसनेस खत्म हो गई, आपको जो नींद नहीं आ रही थी परेशानी से, अब आप सो जाओगे आराम से, चादर ओढ़ के बोलोगे या वाह, कोई बैठा हुआ है जो सोच रहा है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, सुकून में आ गई ना लाइफ। पैसेंजर सोच से क्या फर्क आया, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, जमा जमा जमा, दूसरों के साथ रेस स्लो डाउन हो गई। आपने बोला यार 10-20 साल की और बात है, 5 साल की बात है, 10 महीने की बात है, इतना ज़्यादा क्यों टेंशन लिया हुआ है? राइट। ठीक है, तो आपको स्लो डाउन कर देती है। और जापानीज एक बात कहते हैं, इसको लिख लो। जापानीज बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, चाइना मशहूर है तरक्की के लिए, बट चाइना की प्रोडक्ट में जान नहीं होता। जापानीज प्रोडक्ट सालों साल चलती है, जो भी ब्रांड उठा के देख लो, टोयोटा कंपनीज, होंडा कंपनीज, वो पायदारी के लिए मशहूर है, वो अपनी अपस्केलिंग के लिए मशहूर है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो जापानीज जो है उनमें एक चीज़ बहुत होती है, वो कहते हैं स्लो डाउन। जल्दी में नहीं बनाना, हमको 2 लाख पीस नहीं बनाने, हम 2,000 बनाएंगे, बट इतना महंगा बेचेंगे कि वो 2 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन वो उसको इतना अच्छा बनाएंगे कि वो कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। चाहे वो कार्स हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो, मेरी बात हो रही थी जापान के मुखी साहब से, एक दुबई में मिला था जो जापान में है, और मेरी बात हुई ऐसे ही कि मैंने, बात होती है कि रेफ्यूजीज अफगानिस्तान जा रहे हैं, सीरिया जा रहे हैं, यहाँ वहाँ। बोला जापान में टिक नहीं सकते पाकिस्तानी इंडियन। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं भाग जाते हैं, और बोलते हैं बहुत ज़्यादा इज्जत देनी पड़ती है। मैं बोला अरे तो ये तो अच्छी बात है। बोला नहीं, बहुत ज़्यादा इज्जत देनी पड़ती है, सीनियर के आगे 4 दफ़ा तो झुकना पड़ता है। बोलते इतना टाइम किसके पास है? तो बोला वहाँ तो कोई मसला ही नहीं, वहाँ तो कल्चर ही है, जूते उतार के बाहर जाना है घर से, जूते पहन के घर में नहीं आ सकते। बोले बहुत बहुत एथिक्स है यार, इतना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इंडियन पाकिस्तानी जो भाग जाते हैं, वो कहते हैं जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। राइट, तो इतना सिविलाइज कॉम है जापानीज, लेकिन उनका सक्सेस प्रिंसिपल पता है क्या है? स्लो डाउन, सोचो, मेडिटेट करो, पॉन्डर ओवर करो, रिफ्लेक्ट करो, क्वालिटी लेकर आओ, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। राइट, तो वहां से हमको जब पैसेंजर एटीट्यूड आता है ना अपने अंदर, जो इमाम अली कह रहे हैं, तो हमारे से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट गई, हम बोले कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। ओके, थोड़े टाइम के लिए, राइट। वो थोड़े टाइम कर करके 110 साल आपने निकाल दिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके ऊपर चीज़ें सवार नहीं हुई। आपके ऊपर कोई रश गेम नहीं आया। आपका बीपी कब बढ़ता है? रश में। सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, फ़ौरन फ़ौरन अमीर होना है, फ़ौरन फ़ौरन हेल्दी होना है, फ़ौरन फ़ौरन रिलेशनशिप अच्छे होना है, बिजनेस आज खड़ा किया, कल 100% पे होना चाहिए, परसों 200% पे होना चाहिए। कभी आप लोग अपनी विश लिस्ट देखोगे ना, आप प्लान करते होगे ना 24 घंटे के लिए, हर न्यू ईयर पे सब 24 घंटे के लिए प्लान करते हैं, फिर उसको 24 दिन भी नहीं देखते उठा के। राइट, फिर नेक्स्ट ईयर वापस सब यही गेम करते हैं। राइट, तो होता क्या है कि हम सब रश में होते हैं, ओ यार ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना ऊपर का प्लान बनाते हैं, वो होता ही नहीं है। फिर 2-3 साल बाद हम प्लान करना ही छोड़, बोलते हैं, यार ये तो हुआ ही नहीं हमसे। तो इतना रश में क्यों हो, चीज़ों को ग्रेजुअली करो। ठीक है, एक आदमी को एक ब्रांच खोलनी है, दो खोलनी है, वो 5 साल में 200 ब्रांच खोल लेगा। KFC वाला 50 साल में 200 ब्रांच खोलेगा, उसको 5 साल में खोलनी है। क्यों? रश में लगा हुआ है ना, सबसे अमीर बनना है, सबसे जल्दी बनना है, रात को नींद भी नहीं आती। यस और नो? कितने लोग हंस रहे हैं राइट मेरी बात सुन के? फैक्ट ऑफ लाइफ है, सारे यंगस्टर इसी भागदौड़ में लगे हुए हैं। राइट, हो सकता है आप भी लगे हुए हो। राइट, तो कभी कभार स्लो डाउन होना ना, ब्लड प्रेशर भी स्लो करता है,
और आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी आते हैं, ये जापानीज कहता है, मैं नहीं कहता। जब आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी आती है ना, तो आप लोगों से अच्छा डिलीवर कर सकते हो। और जब आप रश में होते हो ना, इधर भागो उधर भागो, इसको खुश करो उसको खुश करो, कुछ भी नहीं होता, आप रेस्टलेस नजर आने लगते हो। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? रेज योर हैंड्स। ठीक है। तो सिर्फ नज़रिया चेंज करने को बोला इमाम अली ने। इमाम अली ने बोला हमेशा आज से सोचना शुरू कर दो, फर्स्ट वन, कि तुम खुदा के साथ हो। अभी ऐड किया नरगिस ने, शनाज ने, कि कल से तुम सोचो कि खुदा भी तुम्हारे साथ है। ठीक है। तो गुनाह भी नहीं होंगे और स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरा, एक और चेरी ऑन टॉप लगा दो कि एवरीथिंग इज एज अ पैसेज, आप पैसेंजर हो, ये सोचना शुरू कर दो। कितने टाइम के लिए हो, ये टाइम फ्रेम खुदा ने आपको नहीं बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो तकदीर होती है, लेकिन तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि बुरी, ये खुदा ने बताई है तुमको? तो अच्छा ही सोचो, हो सकता है तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी हो। राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे साथ बुरा होता है, हमारी लक खराब है। खुदा ने लक तो बताई नहीं तुमको, कहीं बताया तो बता दो, कोई मैन्यूल आया था तुम्हारे साथ पैदा हुए थे तो? क्या नहीं आया था ना? सो दैट्स अ ब्लेसिंग। ओके। सेरेमन 89 is known as Al Sabaha, which is one of the most important ceremonies. और ये सबसे important ceremony इसको बोला है मौलानी ने नाजुल बलागा में। कुछ तो बात होगी। ठीक है। इमाम ने गॉड का डिस्क्रिप्शन बयान किया है और कहा है कि उसकी क्रिएशंस, एंजल की सारी क्रिएशन, particularly focus on how angel worship God. He also describes the creation of Adam and universe. ठीक है। इमाम ने जो है वो क्रिएशन ऑफ गॉड और क्रिएशन ऑफ एंजल्स के बारे में बाकी काफ़ी बताया है, बहुत डिटेल में जाके इसके बारे में। तो थोड़ा सा 89 को और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। सो ये एक्सप्लेन कर रहा है ये सेरेमन्स 89 अल सवाहा, विच इज सेइंग के खुदा जो है वो दिखता नहीं है फिजिकल आइज से, बट फेथ और इंटेलेक्ट से आप देख सकते हो। सही बात है। ठीक है। यानी एक आपकी आंखें होती हैं जो कि सबके पास है, लेकिन एक आंखें होती है जो डेवलप होती है फेथ के बाद, उससे खुदा को ढूंढ सकते हो। कितने लोग अग्री करते हैं? ठीक है। इमाम अली का खुद का कॉल है कि मैंने खुदा को तब पहचाना जब मैंने अपने इरादों को टूटता हुआ पाया। राइट। यानी जब मैं बिल्कुल हार गया था, ठीक है, ये इमाम खुद कह रहा है, जिस वक्त मैं फेलियर के शायद पॉइंट पे था या मुश्किल के पॉइंट पे था, या मुझे लगता था कि अब बस हो गई, अब मेरी आगे वापस उठने की हिम्मत नहीं है, और जब मैं उठ गया तो उस वक्त मैंने खुदा को पहचाना कि ये कोई हस्ती है जो मुझे उठा रही है। हर एक के साथ लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कभी ना कभी, चाहे हेल्थ में, चाहे वेल्थ में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे डिप्रेशन में। कितने लोग एग्री करते हैं? राइट। तो वो लेंस कौन सा आ गया? फेथ का लेंस आ गया, जिसने आपको गॉड दिखाया फिर भी नहीं, मगर फिर भी दिखा दिया। यस और नो? राइट। फिर इस वक्त थोड़ा सा एंजल्स का भी खुदा ने रोल दिया है कि बहुत दफ़ा एंजल्स को भी खुदा पैगाम देता है इंसानों की मदद करने के लिए। तो ये ऐसी फोर्सेस हैं जो दुनिया में रहती हैं, बाहर रहती हैं, दुनिया में मदद करने के लिए आती हैं, और इंसान को अलग अलग तरीके से हेल्प करके चली जाती हैं। जंग बदर के मौके पे कुरान में खुदा ने कहा कि 313 मोमिन लड़ रहे थे, ठीक है, और सामने 10,000 का लश्कर था, और वो न्यूक्लियर वेपन्स का वॉर नहीं था, एक तलवार के साथ एक ही तलवार लड़ती थी, और इस तरफ तो तलवारों के साथ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी। राइट। तो खुदा ने कहा कि जो लड़ रहे थे ना, वो एंजल्स लड़ रहे थे। और उसके ऊपर जो आज पीएचडी कर रहा है, वो ये लिखता है कि जंग बदर के मौके पे लोगों से पूछा गया कि जो एक 10,000 लोगों का लश्कर था, ये मर किस तरह रहा था? तो उन्होंने कहा समझ नहीं आ रही थी, हम ऐसे करके हवा में तीर चला रहे थे, या छुरी मार रहे थे, या डंडों से मार रहे थे, और सामने वाला कट जाता था, कंप्लीटली कट चुका होता था। तो हमें नहीं पता था कि वो कैसे खुद ब खुद ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है इतना परफेक्शन के साथ। तो शायद ये एंजल्स पावर थी जो खुदा भेज रहा था, जो नज़र नहीं आ रहे थे बट वो फाइट कर रहे थे। और आप लोग को जान के हैरत होगी कि जो आशा जी है, उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एंड के टाइमों में जंग होगी, उसमें कौन रोल प्ले करेंगे। ठीक है। तो खुदा की ये जो मखलूक है, ये इबादत गुजार लोगों के साथ रहती है, राइट, मदद करती है, अच्छे लोगों के साथ रहती है।
तो जो खुदा दुआ करता है ना, मतलब जब आप दुआ करते हो तो खुदा सुन रहा होता है, और बहुत सारी यूनिवर्स के अंदर ऐसी पावर्स होती है जिसको खुदा ने लगाया हुआ होता है सुनने के लिए। खुदा ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ठीक है। जब एक कंपनी का सीईओ 10,000 लोगों को रखता है, गूगल में, फेसबुक में, सीएनएन में, नेशनल, तो वो हर तरह का बंदा रखता है ना, इंजीनियर्स भी रखता है, मार्केटिंग का स्टाफ भी रखता है, कंप्लाइंस भी रखता है, ऑडिटर भी रखता है। तो खुदा ने जब इतनी बड़ी दुनिया बनाई तो क्या लगता है खुदा ने डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए होंगे? राइट। सो हमें कभी कभार ऐसा लग रहा हो कि यार खुदा तो बहुत बिजी है, हमारी कैसे सुनेगा, तो खुदा बहुत बड़ा है, उसने बहुत बड़े सिस्टम्स बनाए हुए हैं। जिस तरह आप कभी कभार किसी की मदद के लिए पहुंच जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी मदद के लिए भी पहुंच जाती होंगी, कुछ नज़र आती होंगी इंसान के रूप में, कुछ नहीं आता होगी। तो इमाम अली ये इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को, बहुत स्पिरिचुअल बात है ये। ठीक है। क्योंकि एंजल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, कुरान में थोड़ा सा है, इसलिए इसमें इमाम ने इसको एलैबोरेट किया है। और काय कुछ एंजल्स होते हैं, वो मैसेंजर्स भी थे गॉड और प्रॉफिट के भी, ठीक है, वही लेकर आते थे। ठीक है। एंजल्स वो रिकॉर्ड ह्यूमन डीड्स, दो एंजल्स इंसान के साथ भी दिए हैं, जो अमाल लिख रहे होते हैं, तो दो एंजल तो आपके राइट और लेफ्ट पे वैसे ही आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। राइट। कभी आप लोगों ने मुड़ के उनको थैंक यू बोला? हमको तो पता भी नहीं उनके नाम क्या है, कौन है, लेकिन दो एंजल्स बैठे हुए ड्यूटी पर है। राइट। कभी पानी पिलाया उसको, बिस्लरी वाटर पिलाया, कभी उसको मिल्क शेक पिलाया, उनको शायद ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो बोल ही सकते हो ना। रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यार, थोड़ा कम कम लिखा करो यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। राइट। इंक विंक ख़त्म हो जाए तो इंक दे देना, थोड़ा सा प्रिंटर की टोनर की ज़रूरत हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, लेफ्ट वाले को ज़्यादा पूछना, राइट वाले की तो इंक वैसी की वैसी जो होगी। ठीक है। हो सकता है अभी सुन रहे हो तो हंस भी रहे हो, राइट, बोले कैसी कैसी बातें कर रहे हो हमको लेके, राइट। लेकिन ये कि खुदा ने ड्यूटी पे लगाए हुए हैं, हम सबको भी लगाया हुआ है। देखो, एक बात को कितना क्लियरिटी के साथ बोला है, स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, विक्ट्री इज, डिफीट इज द हैंड ऑफ गॉड। सो इंसानों की ड्यूटी भी लगाई है कि नहीं लगाई है? ऊपर वाले ने सबकी ड्यूटी लगाई हुई है, सूरज की लगाई हुई है, सुबह उठेगा रोशनी देगा, वो चला जाएगा, चांद आएगा रोशनी देगा, प्लांट उगेगा खाना देगा उसको, एनिमल खाएगा गोश्त बनेगा, उसको इंसान काटेगा वो खाएगा। ठीक है, फिर इंसान में से जो वेस्ट निकलेगा उससे वापस प्लांट उगेगा, उससे बहुत सारे लोग और फीड करेंगे। ठीक है, इंसान मर जाएगा, डेड बॉडी मिट्टी में जाएगा, उससे वापस इंसेक्ट्स को प्रोटीन मिलेगा, वो उगेंगे, फिर वापस पौधा उगेगा। राइट। हर एक को लगाया हुआ है कुछ ना कुछ काम पे। तो हमारी कोई ड्यूटी है क्या नहीं है, या हम ऐसे ही फारिग टहलने के लिए आए हुए हैं? राइट। वी हैव टू डू समथिंग दैट वी डोंट नो। एंड फिर खुदा कहता है कि इस क्रिएशन में, हेवेंस और अर्थ की क्रिएशन में भी निशानियां हैं बहुत सारी। ये कुरान में भी खुदा ने कहा है, वो लोगों के लिए जो समझदार हैं। अब हम तो इतने समझदार नहीं है तो हमको नहीं पता, उसके हिसाब से हमें हेवन के बारे में पता है। इसीलिए वो ये कह रहा है कि वो लोग जो इस पे गौर व फिक्र करते हैं वो, क्योंकि ये सवाल तो जो इंसान मर जाए उसको पता होना चाहिए, जागते हुए इंसान को कैसे पता होना चाहिए? तो क्या खुदा गलत सवाल कर रहा है? नहीं, गूगली फेंक रहा है ऊपर वाला शायद। यानी हमें हेवन के बारे में पता है, ऐसा ही है। राइट। और शायद जो शहनाज ने बोला, और हमें सबको भी थोड़ा कभी कभार लगता है कि हेवन शायद यहीं पर है। अगर आप अच्छा फेंक रहे हो दुनिया में तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा वापस आ रहा है, आप हेवन में रह रहे हो। और आप बुरा फेंक रहे हो तो भी आप एज में ही रह रहे हो, बट वो एज हेल वाला है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी हेल ही होती है ना दुनिया में, बीमार भी होते हैं, सब खराब भी हो रहे होते हैं काम, डिप्रेशन में भी होते हैं, अकेले भी होते हैं, बहुत पैसा भी होता है, कभी कभार कोई पूछ नहीं रहा होता, लोनली होते हैं, हर तरह के मसले होते हैं। ठीक है। और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन ये वो तो उनको पता ही नहीं होता क्या है, दे आर वेरी हैप्पी, पीपल अराउंड देम आर वेरी हैप्पी, दे आर ब्लेस्ड। तो अगर शायद हेवन हमारे जाने के बाद हमें पता चलता, तो खुदा ये नहीं बोलता कि और वो लोग जो हेवन और अर्थ के बारे में सोचते हैं वो सक्सेसफुल है। खुदा शायद अर्थ का ही पूछता, हेवन तो नेक्स्ट स्टेज था ना। लेकिन खुदा पूछ रहा है, इसका मतलब है खुदा ट्रिक कर रहा है और खुदा ले जा रहा है तुमको, जो शहनाज ने बोला लेट्स क्लैप फॉर और जबरदस्त, कि इधर ही है भाई, पैकेजिंग करी हुई है शायद। राइट।
और फिर सिस्टम की बात किया, सिस्टम क्या है, बहुत आसान है। अच्छा डालोगे अच्छा निकलेगा फैक्ट्री से, बुरा डालोगे बुरा निकलेगा। ऑयल डालोगे तो टोमेटो बाहर नहीं आएगा, सोयाबीन का सीड डालोगे तो सोयाबीन ही निकलेगा, मैंगो ट्री नहीं निकलेगा। ठीक है। तो बोला जो अर्थ में गौर करता है और हेवन में गौर करता है वो बेसिकली मेरे सिस्टम पे गौर करता है। और जो सिस्टम समझ लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए तुमको वेल्थ चाहिए, तो वेल्थ फेंको बाहर, गरीब को खाना खिलाओ, पॉवर्टी करो। नॉलेज चाहिए तो लोगों को फ्री में सिखाओ, नॉलेज आना शुरू हो जाएगी घूम के। बुराई करोगे, बुराई आना शुरू हो जाएगी घूम के। गॉसिप करोगे, तुम्हारे पीछे गॉसिप करने वाले क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। चीज़ों में नेगेटिविटी डालोगे, तुमसे ज़्यादा नेगेटिव आदमी कोई नहीं होगा दुनिया में। झूठ बोलोगे, तुम्हारे पीछे झूठ बोलने वाले खड़े कर दूंगा। किसी के लिए चुगली करोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, तुम्हारे बुरा सोचने वाले खड़ा कर दूंगा। अच्छी सोच की नियत करोगे, क्योंकि खुदा ने क्या बोला है शुरू में, इकरा बिस्मिकल्लज़ी खलक। ठीक है। कि मैं नियतों को देखता हूँ, रिजल्ट तुम्हारा काम नहीं है, नियत तुम्हारा काम है। सिस्टम में नियत जा रही है। तुम्हारी नियत अच्छी थी, जेब में पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं, कल जेब में पैसे भी मैं ला दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी नीयत अच्छी थी। लेकिन नीयत गलत थी और जेब में पैसे थे, तो मैं इंश्योर करूंगा कि वो पैसे तुम्हारे पास कल ना हो। तो हेवन के बारे में भी हमको पता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने पूछा है, इसका मतलब है हमको पता है इसलिए पूछा है। ठीक है, यानी दुनिया का पार्ट है हेवन। राइट। शायद वो ग्लॉसी चीज़ें नहीं है जो कल खुदा ने समझाई थी, क्योंकि कल का आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं था। वो बहुत ज़्यादा पूछता था कि भाई आज ये चीज़ें मिल रही हैं, कल मिलेंगी, बोला हाँ कल मिलेगा मिलेगा। लेकिन आज का आदमी इतना एडवांस हो गया है कि वो ये चीज़ विटनेस कर चुका है कि यार इधर ही सब मिल जाता है। और ये हम नहीं बोलते, ये बहुत सारे मज़हब के लोग, बहुत सारे एथिस्ट भी बोलते हैं कि हेवन एंड हेल आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स, दुनिया का ही पार्ट है। ठीक है। लेकिन खुदा बोल रहा है तुम हेवन हेल को छोड़ दो ना, नेक्स्ट लेवल पे क्या है, तुम सिस्टम को समझो। सिस्टम समझ आ गया हम सबको? डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? सिस्टम क्या है? जो चाहिए ना दुनिया से वो दुनिया को देना शुरू कर दो। ठीक है। जिग जिगलर ने क्या कहा था? इफ यू वांट टू बी हेल्प्ड, हेल्प 100 people डूइंग दैट, एंड गॉड विल मेक यू द टॉप वन। तुम्हें पैसे चाहिए बहुत सारे, 10 लोगों की 100 लोगों की मदद करो पैसे से, तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि तुम सोचोगे आ कहाँ से रहे, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तुमने 100 लोगों को पैसे देना शुरू कर दिया ना। ठीक है। तुम्हें नॉलेज चाहिए था बहुत ज़्यादा, तुमने अपनी नॉलेज देना शुरू कर दी। जो लोग चीज कल तक बोलते थे यार सीक्रेट है बिजनेस का, किसी को सिखाना नहीं, ठीक है, तुमने सिखाना शुरू कर दिया। 4 लोगों ने और बिजनेस खोल लिया, उनके दिल से दुआ निकल गई। खुदा ने तुम्हें और 5 चीज़ें सिखा दी, तुम्हारा बिजनेस 100 गुना बढ़ गया। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं रही छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र करने की। राइट। बट तुम छोटी सोच रखते हैं, हाँ, तो अपना छोटा सा बिजनेस अपने साथ ही रखते, उसी के साथ चले जाते दुनिया से। राइट। ना तुमने किसी की हेल्प की, ना दुनिया में तुम्हारी किसी ने हेल्प की। सिस्टम है ना, इंजन खाली चल रहा था, कुछ डाला ही नहीं, मशीन चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, दी एंड हो गया खलास। लेकिन मशीन चल रही है, सिस्टम में अच्छा डालना शुरू किया, अच्छा निकलना शुरू हुआ, अच्छा डालना शुरू किया, अच्छा निकलना शुरू हुआ। फैक्ट्री है भाई, जो डालोगे वो निकल के मिलेगा। और अगर सोयाबीन प्लांट करोगे और बोलोगे मैंगो क्यों नहीं निकल रहा, तो सोयाबीन ही निकलेगा ना। नीम डालोगे तो नीम निकलेगा, शुगर केन डालोगे तो शुगर केन। तो आपको ये सोचना शुरू करना है आज से कि सिस्टम समझा दिया है। अच्छा देखो, 89 सेरेमन है ये, और इमाम खुद बोल रहे हैं ये सबसे मेरी बुक का इंपॉर्टेंट सेरेमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सेरेमन को नाम दे दिया अल सबाहा। राइट। कोई तो वजह होगी ना। और इसमें बात किसकी कर रहे हैं? कि जो मेरा बंदा सिस्टम समझ गया वो दुनिया से पार उतर गया, यहाँ भी सक्सेसफुल, बाद में भी सक्सेसफुल। तो आपको और मुझे सिस्टम समझना है। ठीक है। इस बारे में सब सोचना, एक कॉफ़ी का कप लेके, और शायद सबको अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन मिल जाए। और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वैसी पार्टी होना है। ठीक है। सो वी आर गुड। हमने 89 कवर किया।
अभी सब सोच रहे हैं हाँ हाँ कोई ऐसी बात की है जो जिससे मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा या बहुत ज़्यादा, जिसको जो अच्छा लगता है, जो चाहिए ना डालना शुरू कर दो दुनिया में, मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सिंपल है। हाँ आप बोलोगे नहीं यार पैसे तो तब डालूंगा ना जब होंगे, तो बैठे रहो। खुदा का सिस्टम है कि पहले डालना पड़ेगा, राइट। सो विद दिस वी आर डन, और लास्ट वाला कवर करते हैं 90th वाला, ताकि इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि इंसान को जो है खुदा से डरते भी रहना चाहिए, ठीक है। पेशेंस रखना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ गॉड। 1400 साल पहले भी बोल रहा था इमाम, आज भी ये बोल रहा है कि फील करो कि तुम भी मेरे साथ हो। कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ गॉड, नई बात नहीं की है शायद, पैकेजिंग चेंज कर दिया, ठीक है। उस जमाने में मुत्तकीन से इंसान को समझ आता, आज मुत्तकीन बोलोगे तो बोलेगा क्या है, तो ऐसा इंग्लिश का वर्ड फेंकोगे लोग बोले ओ माय गॉड डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, गूगल करो गूगल करो गूगल करो। फिर अल्फाज आना शुरू हो गया, उन्होंने समझाया, हमको एक नया वर्ड मिल गया। अब हम सब चलते फिरते उठते बैठते डाइवर्सिटी का शो मारते हैं, किसने सिखाया था कलम है, राइट। सो इट्स हाउ यू पैकेज इट अप, राइट। और बताया कि मॉडरेट हो जाओ, सच बोलना शुरू कर दो, हम्बल हो जाओ, दुनिया में हम्बल हो जाओ, क्यों? क्योंकि सिस्टम समझाया ना, हर एक को चाहिए कि उसको जिंदगी में आसान लोग मिले या मुश्किल लोग मिले। आसान लोग मिले, मुश्किल बहुत मिले, नरगिस बोल रही है थक गए। तो बता रहे तुम भी आसान हो जाओ ना, लोगों के साथ हम्बल हो जाओ, तो सामने से आसान मिलेंगे। तुम लोगों की लाइफ मिजरेबल करोगे, यू विल ट्राई टू बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड बॉस, चलो यहाँ पे तुम बॉस हो, कल तुम्हारे भी चार काम में बॉस मिलेंगे, तुम्हें ट्रैफिक टिकट देने के लिए कोई कॉप खड़ा होगा, वो तुम्हें बॉस याद दिला देगा। तुम्हें कोई ऐसा बिजनेसमैन या बैंकर मिलेगा, तुम्हें बॉस याद दिला देगा। तुम्हारा लैंडलॉर्ड तुम्हारा रेंट बढ़ा देगा, तुम्हें बॉस या कोई ना कोई खुदा। तुम लोगों के साथ मुश्किल होगे, सख्ती करोगे, खुदा तुम्हारे सामने उससे भी बड़ा सख्त इंसान पैदा कर देगा। तुम लोगों के साथ नरम हो जाओगे, सुकून आना शुरू कर दोगे, मदद करना, खुदा तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे लोग लाना शुरू कर देगा। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, रेज योर हैंड्स। ठीक है, सो ये वही वाली बात है कि कल तक हम समझते थे कि हम जो है वो स्ट्रांग है इसलिए दुनिया चल रही है, आज खुदा बोले नहीं, गलत फहमी थी। स्ट्रांग रहोगे तो स्ट्रांग और भी लोग, ज़्यादा स्ट्रांग लोग मिलेंगे, तुम्हारी लाइफ में पेन और बढ़ जाएगा। तो लोगों की लाइफ इजी करना शुरू कर दो, इजी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम याद रखना, ये फैक्ट्री है ना, ये इनपुट है, यहाँ से सामान जाता है प्लांट में, ठीक है, और यहाँ से ड्रम में से बाहर आता है, ठीक है। ये आउटपुट है। तुम डाल क्या रहे हो ये तुमको सोचना है। जो मटेरियल डालोगे वो क्रश होगा, वही निकलेगा ना। कॉटन डालोगे तो वुल थोड़ी आएगा, कॉटन ही बाहर आएगा, राइट। सो आज सब ये सोचना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो, 89th है और सबसे इंपॉर्टेंट बोला है, मतलब पूरी बुक का मगज है ये, दैट्स द एसेंस ऑफ हार्ट ऑफ द बुक, राइट। खुदा ने कुरान भी किया ना, तो कुछ सूरत को क्वीन बताया था, कहा था कि ये पूरी सूरत, पूरे कुरान के ऊपर ये सूरत के अंदर कंक्लूड, तो नाजुल बलागा का कंक्लूजन 89th के अंदर है, राइट। और वो है सिस्टम को ध्यान में रखना। सिस्टम के बारे में आपको ये सोचना है कि आप एज अ फरीद प्रेमानी, नरगिस, शहनाज, नवत फलियानी, परवीन, नाइला, जो जो सुन रहे हैं, जुल्फ़िकार भाई, आप इनपुट डालते क्या हो सिस्टम में? आप बात लोगों से कैसे करते हो? आप लोगों के बारे में कैसे सोच रखते हो? आपका जिंदगी से एक्सपेक्टेशन है क्या? आपको अगले 20 साल, 10 साल, 5 साल क्या करना है? रोटी कपड़ा मकान तो हर एक कर रहा है, उसके अलावा भी कुछ है? नहीं है, खाली है, तो जिंदगी खाली रहेगी, जाओगे तो भी खाली जाओगे, बस रोजमर्रा की चीजों में लगे रहोगे। हाँ, जिंदगी को कुछ दे के जाना है तो वाकई दे के जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू बोर इनटू द फैक्ट्री, दैट विल बी द आउटकम ऑफ इट। आई होप हमको अच्छा लगा हो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू। सो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना, तो हम ये सोच कर आएंगे कि इनपुट क्या किया, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट फॉर 5 मिनट्स। शरीफा प्लीज़ याद दिलाना, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो 90 सेरेमनीज पूरे। टेक केयर।